बिहारी लाल की जय। हेलो एवरीवन, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप मेरे प्यारे सभी दोस्त बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो दोस्तों, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। दिन है सैटरडे का और आज का व्लॉग मेरा स्टार्ट हुआ है शाम को। शनिवार को जूते नहीं लाते, पता है? हाँ, पता है। पर तो जिद करके माना नहीं। और तू कलरफुल कलरफुल कह रहा था, तो कलरफुल जूते कलरफुल है, ठीक है। रुको रुको बाबू, इधर आओ, दिखाओ जरा। ये देखो, दिखाइयो। वाइट कलर तो इसमें भी है बेटा, और वाइट कलर तो इतनी जल्दी गंदा होगा, ये बहुत जल्दी गंदा होगा। तो जो मतलब कलरफुल जैसा होना चाहिए था वैसा वाला नहीं है, वाइट ज़्यादा है इसमें ना, बहुत जल्दी गंदा होगा। अब फिर ये 2 दिन में फिर तो कहेगा ये तो मुझे बेकार लग रहे हैं। कहाँ से लिए? एक्शन के शोरूम से। एक्शन के शोरूम से लाया है? हाँ। फिर अरे कितने की दिए बेटा? कितने के दिए? 1800। पापा देखो। है जाओ, सच्ची में? अच्छा लग रहा है। ओ, अच्छा है। 1800 के जूते लाया है ये। ऐसा क्या है इसमें? अच्छे से झूठ बोल रहा है। चल, 1800 के तो कहीं नहीं है, सही बता। 1800 के हैं। सो गाइस, यहाँ से मेरा मॉर्निंग का ब्लॉग स्टार्ट हो गया है। तो नेक्स्ट डे मॉर्निंग, आज दिन है संडे का। तो गाइस, यहाँ पे सुबह का जो मैं व्यू है वो आपको दिखा रही थी बाहर। और अभी बहुत ज़्यादा सूर्य भगवान निकल गए हैं, बहुत ज़्यादा चहल पहल नहीं है। थोड़ी बहुत गाड़ियाँ वगैरह वो तो खैर चलती रहती हैं। तो गुड मॉर्निंग आप सभी को, सुबह की राम राम। तो यहाँ पे झाड़ू पोछा वगैरह सब कुछ लगा लिया था और शावर लेके दोस्तों यहाँ पर मैं आ गई थी। और आज जो है ना, मेरे देवर जी के जो मकान है, वो मकान मैं आपको बहुत टाइम से बता रही थी, तो वो कंप्लीट हो गया है बनके और आज वहाँ पे इनॉग्रेशन है। तो दोस्तों यहाँ पे फटाफट से मैंने पूजा वगैरह कर ली थी अपनी, धूप दीप जला के। और आज ना एकादशी भी है। तो गाइज, एकादशी को तुलसा मैया में जल तो नहीं देते हैं, तो मैंने यहाँ पे धूप दीप जला दिया है। और उसके बाद सूर्य भगवान को जल भी मैंने यहीं पर दे दिया था आज। तो दोस्तों, इस तरह से सुबह की मेरी पूजा हो गई थी और अब उसके बाद मैं फटाफट से ना रेडी हो जाऊंगी। और यहाँ पे मैं दीपक जला रही थी गाइस 2-3 बार। एक तो ना हवा ना बहुत तेज हवा चल रही थी, तो 2-3 बार ना दीपक मतलब मुझे जलाना पड़ रहा था बार बार। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मैं किचन में आ गई हूँ। यहाँ पे मैंने फटाफट से डुगू के लिए रोटी बना दी है और अरबी की सब्जी दोस्तों मैंने रात बनाई थी, जो कि मेरी रखी हुई थी। और यहाँ पे ना, तो मैंने डुगू को खाना दे दिया था, क्योंकि वहाँ पे जो भैया के यहाँ आज इनॉग्रेशन है मकान का, तो उसमें बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा वहाँ पे। और जो है ना, कथा वगैरह हवन है वहाँ, तो उसका जो टाइमिंग है वो 1:30 बजे की है। तो डुगू को भूख ना लगे, तो इसलिए हम, मेरा और मेरे हस्बैंड जी का तो व्रत रहेगा, हम लोग पूजा में बैठेंगे। तो इसलिए डुगू के लिए मैंने खाना बना दिया, क्योंकि फिर ना बच्चे वहाँ जाते ही फिर खाना खाना करते हैं और वहाँ पे पूजा पाठ होगी, तो इसलिए फिर वहाँ पे खाना वगैरह तो नहीं खा सकते, इसलिए मैंने डुग्गू को खिला दिया। लेकिन गाइज़, अर्जुन अभी छोटा है तो वो मानता ही नहीं है। मैंने उसको बोला खाने के लिए, बट उसने नहीं खाया था। तो यहाँ पे फिर मैंने फटाफट से रेडी हो गई थी और ना, मैंने ना येलो कलर की, ये मेरी न्यू न्यू साड़ी है, और तो मैंने यही पहन ली थी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि पूजा पाठ में ना येलो या फिर रेड, पिंक, इस तरह के कलर ही पहनने चाहिए। और तो गाइज़, येलो में मेरे को यही समझ में आई, लेकिन इसका जो ब्लाउज़ है व्हाइट एंड क्रीम कलर का, ये मेरे को इसके ऊपर अच्छा नहीं लग रहा था। बट मैंने पहन लिया था जो भी था। यहाँ पे मैंने साड़ी वियर कर ली थी फटाफट से, और फिर मैं यहाँ पे चूड़ी वगैरह जो भी है वो मैंने पहन ली थी। और मैं हमेशा चूड़ी वगैरह जो भी है ना, साइज़ बहुत बड़ा लेती हूँ अपने हाथ से, 2-8 लेती हूँ, ताकि मैं ईज़िली उसको कभी भी जल्दी से पहन पाऊँ। यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी, साथ में बच्चे भी रेडी हो गए थे, डुग्गू, अर्जुन और हस्बैंड जी भी। तो गाइज़, आदमियों को टाइम नहीं लगता बिल्कुल भी रेडी होने में।
लेकिन दोस्तों मुझे लग जाता है क्योंकि मैं रोज़-रोज़ साड़ी नहीं पहनती हूँ, तो जब मैं कभी-कभी पहनती हूँ तो थोड़ी-सी दिक्कत हो ही जाती है। और ये ना साड़ी गाइज़ बहुत सरकनी है और गाइज़ सच बताऊँ तो इस साड़ी में गर्मी बहुत लग रही थी मुझे। गर्मी का टाइम तो है ही और गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो मैंने ना छोटा-सा गले में पहन लिया था। मैंने सोचा था कि इसको पहने रहूँगी, बट गाइज़ आप बिलीव करोगे मुझे इतनी गर्मी लगी मैंने उसको तुरंत ही फिर उतार दिया था। फिर इतनी गर्मी में मैं डेली में ना पहनती नहीं हूँ, आपने देखा ही है मैं गले में कुछ पहन नहीं पाती, हाथों में भी मैं कम ही पहनती हूँ। रिंग वगैरह कुछ नहीं पहन पाती हूँ, गर्मी बहुत लगती है तो इसलिए मैं बस तो फिर मैंने सिंपल तरीके से मैं रेडी हो गई थी यहाँ पे। और तो गाइज़ मैं ये बोल रही थी जेंट्स को टाइम नहीं लगता और ये तीनों तैयार हो जाते हैं फटाफट से, हर बार का यही है। और फिर ये लोग बोलते हैं तुमने लेट करा दिया, तुम जल्दी तैयार नहीं हुई। तो गाइज़ औरतों को टाइम लग ही जाता है क्योंकि आदमियों को तो कुछ नहीं करना होता, औरतों को साड़ी भी पहनो, ज्वेलरी भी पहन लो, तो थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का टचअप भी करना होता है। तो आज मैंने कुछ मेकअप नहीं किया है, सिंपल मॉइस्चराइज़र वगैरह मैंने लगा लिया था और इस तरह से मैं रेडी हो गई थी। तो मैं साड़ी का फुल लुक दिखा रही हूँ। यहाँ पे ना दोस्तों फिर मेरे को एकदम से याद आया कि जो है ना जैसे कुआँ पूजन होता है या कुछ भी शुभ काम होता है, जैसे करवा चौथ होता है ना, कोई भी पूजा पाठ होती है, तो हम उसमें ना अपनी चुन्नी ज़रूर ओढ़ते हैं जो शादी की होती है। तो मुझे भी शादी पे ये चुनरी जो है उड़ाई थी, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इसको भी रख ही लेती हूँ। और अगर मुझे कहा गया कि चुनरी ओढ़ लो तो मैं ओढ़ लूँगी, नहीं तो ये रखी रहेगी मेरे साथ ही। तो इसलिए मैंने ना निकाल ली थी। अच्छा वो मुझे याद आ गया। और गाइस ये साड़ी मेरी इधर-उधर बहुत ज़्यादा भाग रही थी, उसका रीज़न ये था, ये ब्लाउज़ अभी न्यू स्टिच करके मैंने मँगाया था और ये बहुत ज़्यादा लूज़ था, ऊपर से इसमें डोरी नहीं थी। लेकिन मैंने वियर कर लिया था, अब इतना टाइम नहीं था कि मैं दूसरा पहनूँ। वैसे इसके ऊपर ना और भी कलर चले जाएँगे, लाइक मैं ना इसमें गोल्डन कलर का या येलो एंड रेड और भी कलर पहन तो गाइज़ रेड, पिंक, ग्रीन कोई भी कंट्रास्ट में मैं पहन सकती हूँ। अब ज़रूरी नहीं है कि मैं इसी कलर का पहनती। बट ठीक है मैंने यही पहन लिया था। उसके बाद दोस्तों हम लोग चल दिए थे और गाइज़ मुझे ना इतनी खाँसी आ रही है बार-बार वॉइस ओवर देने में कि मुझे बार-बार कट करके बार-बार रुकना पड़ रहा है और खाँसना पड़ रहा है। और गाइज़ जुग्गू ने आज यहाँ पे ना व्हाइट टी-शर्ट ही पहन ली थी और साथ में हस्बैंड जी ने भी आज व्हाइट कलर की शर्ट वियर की थी। मुझे भी लेकर आओ। टूटी मट्टी। बिहारी लाल की जय। यहाँ पे दोस्तों हम लोग निकल गए थे और उसके बाद दोस्तों बस हम लोग पहुंच जाएंगे, 15-20 मिनट लगते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता है घर पहुंचने में। और दोस्तों तैयारी वगैरह तो सारी हो ही चुकी थी और क्योंकि ना हस्बैंड जी सैटरडे को वहीं थे और आज संडे है, तो सैटरडे को जितना भी पूजा की जो भी सामग्री वगैरह थी जो पंडित जी ने लिखी थी, वो सारी की सारी हस्बैंड जी ले आए थे और साथ में भैया के साथ में दोनों मिलके ले आए थे और डुग्गू भी गया था क्योंकि शनिवार को शिफ्ट हो रहा था। यहाँ पे हम लोग पहुंच गए हैं और यहाँ पे दोस्तों मम्मी मिल गई थी जाते ही, मम्मी थी और चाची जी थी। तो दोस्तों खाना-पीना बन रहा था। यहाँ पे फिर मैंने मम्मी के और चाची जी के पैर छू के उनसे आशीर्वाद ले लिया था। साथ ही में नंद जी के भी छू लिए थे और सो गाइस यहाँ पे जो है ना चाची जी हलवा बना रही थी और एक तरफ सब्जी बन रही है। तो दोस्तों आई एम सो सॉरी, मेरा व्लॉग जो है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा क्योंकि पूरे पूरे दिन की इसमें दिनचर्या मुझे दिखानी है, आप लोगों तक पहुँचानी है। तो गाइस मेरे रिलेटिव्स वगैरह जो है वो भी देख ही लेंगे इस व्लॉग को, जो लोग नहीं आए हैं। तो वैसे मैंने बहुत सारा कट भी करा है लेकिन फिर भी व्लॉग जो है ना लॉन्ग हो ही जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे ना मम्मी ने सूजी वगैरह भून ली थी, लेकिन यहाँ पे ना चाची जी को सूजी थोड़ी-सी कम भुनी लग रही थी, तो उन्होंने यहाँ पे घी वगैरह डाल के थोड़ा-सा और भुना है उसको ताकि वो थोड़ी ब्राउन हो जाए और हलवा जो है ना खाने में अच्छा लगे। तो गाइस मम्मी ने काफ़ी तैयारी कर ली थी। आलू वगैरह जो थे वो सब बॉयल कर दिए थे। तो एक तरफ ना चाची जी ने यहाँ पे सब्जी छौंक दी थी, तो सिंपल हमारे यहाँ हींग, जीरा, टमाटर डाल के सब्जी छुकती है पूजा पाठ में। और दूसरी तरफ ना हलवा जो है ना वो देसी घी डाल के और भून लिया था। तो हलवा बना दिया था साथ में। यहाँ पे दोस्तों पंचामृत भी बन के तैयार हो गया था, तो उसको मम्मी ने अभी फिलहाल ना फ्रिज में रख दिया था क्योंकि खट्टा होने का डर रहता है थोड़ा सा।
तो दोस्तों यहाँ पे ना जो प्रसाद है, वो जो आटे का प्रसाद बनाते हैं, वो भी पंजीरी जिसको बोलते हैं, वो भी तैयार हो गई थी। और देखिए दोस्तों, हलवा भी बन चुका है यहाँ पे। और यहाँ पे सब्जी भी बन चुकी है, आलू टमाटर की सब्जी, और साथ में ना कासी फल की सब्जी भी बनी है, जो कि पहले ही बन चुकी है। और यहाँ पे हस्बैंड जी सामान जो है ना थोड़ा बहुत रह गया था, तो दोस्तों वो भी एक एक करके लेकर आ रहे थे। और वैसे तो काफी कुछ आ गया था कल, पर थोड़ा बहुत जो रह गया था वो आज लेकर आए थे हस्बैंड जी। और उसके बाद दोस्तों बस ना हमें रेडी होना था। और रेडी से मतलब है दोस्तों कि मम्मी यहाँ पे तैयार नहीं थी। और जो है ना पंडित जी का जो समय है आने का, वो तो मैंने आपको बताया था, वो दोपहर में है 1:30 बजे से। लेकिन जो है ना दोस्तों, कलश वगैरह जो भर के लाते हैं ना मंदिर से, तो मम्मी कह रही थी मंदिर ना बंद हो जाता है 12 बजे के बाद, तो हम ना कलश वगैरह पहले ही ले आते हैं। तो सबको जो टाइमिंग थी वो 1:30 बजे की बताई थी। तो फिर ना हम जो 2-3 जने थे घर पे, तो हम ही लोग जाके फटाफट से मंदिर चले गए थे। और वहां से जल भर के लिए आए थे। वहां पे जो भी थाली वगैरह लगाते हैं ना, वो सब मैंने लगा ली थी। तो जैसे थाली में ना धूप दीप, और जो आज तो एकादशी थी, तो वैसे तो अक्षत वगैरह चढ़ाते हैं। तो फिर वहां मैंने ना पूरी मतलब थाली वगैरह लगा ली थी, जल वगैरह लोटे में, और कलावा वगैरह सब कुछ रख लिया था। और फिर मैंने थाली लगा के ना यहाँ पे मम्मी को तैयार करने के लिए आ गई थी। तो मम्मी ने भी आज ना पीले रंग की साड़ी ही पहनी है। और दोस्तों आपको याद हो तो ये वाली जो साड़ी है ना, मैंने लास्ट ईयर ही मम्मी को करवा चौथ पे दी थी। और तो गाइज आज के दिन ना बहुत सारी मेमोरी भी याद आ रही थी मुझे और मम्मी को, कि जो है ना ये साड़ी मैंने अपनी मम्मी को दी थी करवा चौथ पे। तो पापा जी भी थे। और लास्ट व्लॉग में ना मैं उनसे पूछ रही थी पापा जी से कि पापा जी कैसी लग रही है मम्मी के ऊपर ये साड़ी। तो पापा कह रहे थे बहुत अच्छी लग रही है। मैं बोल रही थी मम्मी की तारीफ कर दो। तो गाइज ऐसे हंसी मजाक में पापा जी से करती रहती थी तारीफ कर दो, और पापा जी भी करते रहते थे। तो बस वही साड़ी आज मम्मी ने यहाँ पे वियर की थी। तो मैं उनको थोड़ी सी हेल्प कर रही थी पहनाने में। आज यहाँ पे थोड़ी सी सही से बंध नहीं रही थी, बार बार वो गड़बड़ हो रही थी यहाँ पे फॉल। तो दोस्तों बस ऐसे मौकों पे ना बस याद आती है फिर पापा की, है ना। तो मम्मी भी बार बार ना मिस कर रही थी पापा को बहुत ज्यादा, कि आज वो होते तो बहुत खुश होते। तो मैं बस यही बोल रही थी मम्मी को कि पापा का आशीर्वाद हम पे है। और जब भी तो भैया का मकान इतनी जल्दी बन गया। तो गाइज मैं ना इतनी सौभाग्यशाली हूँ, मैं आपको क्या बताऊँ। मेरे देवर जी जो पहले फ्लैट में रहते थे ना दोस्तों, उसका भी गृह प्रवेश ना मेरे हाथों हुआ था, मतलब मैंने ही किया था उसका। और ये वाला जो मकान भैया का अब जमीन से उन्होंने बनाया है, क्योंकि जमीन से मकान का ना पापा जी का बहुत मन था कि जमीन से मकान हो। मेरे मम्मी पापा की सास ससुर की जो पूरी लाइफ है ना, वो किराए के मकान पे गई है दोस्तों। और बस बहुत सालों बाद, मतलब अब तो पापा रहे भी नहीं है, लेकिन पापा के सामने जमीन ले ली थी। लेकिन पापा का सपना था कि मकान में बैठ के बनवाऊंगा, पर वो पहले ही चले गए। तो यहाँ पे मकान वगैरह बन गया था और आज इसका उद्घाटन है। तो गाइस वॉइस ओवर करने में भी याद आ रही थी उनकी। तो दोस्तों मैं यही बोल रही थी, गृह प्रवेश मैंने भैया का जो फ्लैट था उसमें भी मैंने ही किया था, और अब की बार भी मैं ही कर रही हूँ। तो गाइज ऐसा नहीं है कि जो सिंगल है वो कर नहीं सकते, भैया चाहते तो वो खुद से कर सकते थे, गृह प्रवेश सबका हो ही जाता है, और मम्मी कर सकती थी। लेकिन गाइज उन्होंने ना हमें आगे रखा कि नहीं तुम दोनों बैठोगी पूजा में। और साथ में दोस्तों पापा जी होते तो वो भी हमें ही बैठाते। गाइज बहुत लाड प्यार मेरे ससुर जी ना मुझसे करते थे। तो यहाँ पे दोस्तों गठ जोड़ा ना मेरी ननद कर रही थी, वो अभी नहाई धोई नहीं थी, तो काम में लगी हुई थी। और दोस्तों हमारे रिलेटिव में ही एक हमारी नंद है, तो गाइज वो भी मतलब हमारे जो भी शुभ कार्य होते हैं उनमें आती हैं, गठबंधन वगैरह वही करती हैं। तो गाइज उनको आने में बहुत ज्यादा लेट हो गया था, तो उनको जो टाइमिंग है वो थोड़ा लेट की बताई थी कथा हवन की। तो लेकिन हमें पहले जाना था, तो यहाँ पे मेरी ननद ने ही कर दिया था। तो गाइज बाद में गांठ वगैरह फिर उन्होंने ही खोल दी थी। यहाँ पे बस अब हम जा रहे हैं दोस्तों मंदिर की तरफ, और बस वहां से ना कलश वगैरह भर के लेकर आऊंगी, और अभी भगवान जी की पूजा वगैरह वहां पे करके आएंगे मंदिर में जाके।
यहाँ पे ना हम लोगों ने ना बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं बुलाया था, मतलब बस घर में ही सिंपल तरीके से हमने गृह प्रवेश किया था, जैसे बहुत बड़ा नहीं किया था, अपने घर में बस कथा हवन करा लिया था। और ऐसा मतलब जैसे बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं, तो इस तरह से हमने नहीं किया था, क्योंकि आगे और भी जैसे और भी होंगे दोस्तों, अभी तो देवर जी की शादी वगैरह जब कुछ होगी तब सभी को बुलाया जाएगा। तो अभी फ़िलहाल तो बस बहुत ही लिमिटेड लोगों में, बस हम अपने घर के ही थे और कोई भी नहीं था। तो बस यहाँ पे ना हम लोग जल वगैरह चढ़ा देंगे, भोले बाबा का आशीर्वाद ले लेंगे और बस भगवान ऐसे ही कृपा दृष्टि हमारे परिवार पे बनाए रखे, सुख शांति हमारे परिवार पे रहे और बस इसी प्रार्थना के साथ हम सभी देवी-देवताओं का आशीर्वाद ले लेंगे। और तो गाइज़ यहाँ पे मम्मी बोल रही थी कि जो हम यहाँ से कलश ले जाते हैं, तो मंदिर में आके बोलते हैं भगवान जी से कि सभी देवी-देवता हमारे घर को चलो, हमारे घर पधारो। तो ये प्रार्थना यहाँ पे की जाती है। और जल भर के दोस्तों यहाँ पे रस्म होती है, सर पे रख के उसको ले जाना होता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूजा वगैरह कर लेंगे और फिर हम चल देंगे घर की तरफ और फिर अपना बड़ों का आशीर्वाद ले लेंगे। और साथ ही में दोस्तों मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि ये जो मकान है वो हमारे देवर का मकान है, मेरे सगे देवर का। और जो मकान है वो पर्सनली उनका ही है, हमारा नहीं है। और तो बस दोस्तों यहाँ पे पूजा हम लोग कर रहे हैं, क्योंकि अगर मेरी देवरानी होती तो ऑब्वियसली पूजा में वही बैठती और घर का उद्घाटन वगैरह जो भी है, जो भी रस्में होती है वो सारी की सारी वही करती। तो दोस्तों यहाँ पे ना मम्मी जी के मायके से भी कोई नहीं आया था, नहीं आ पाए थे। तो वैसे तो गाइस छोटा ही प्रोग्राम किया था, तो लेकिन जो मम्मी की जो मतलब भाई हैं वो एक गांव में है, एक यहीं पर है। तो वो एक भैया आए थे उनके, तो वो रात को आए थे। तो मतलब लेट हो गए थे वो भी काफ़ी आने में। और मेरे मायके से भी दोस्तों कोई भी नहीं आ पाया था। रीज़न यही था कि मेरे जो मम्मी-पापा हैं वो खाटू श्याम गए हुए थे। तो पहले से ही उनका था कि वो उनको जाना ही था, उनका पक्का था। तेरे हवाले मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मोरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले हमें है मुरली तेरे हाथों की हमें मुरली जैसा चाहे बजा ले मुरलिया वाले, जैसा चाहे बजा ले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले जीवन है तेरे हवाले मुरलिया वाले। अपने चरणों का दास बना ले, अपने चरणों का दास बना ले, वृंदावन में बसा ले
तो दोस्तों इस व्लॉग को ना अभी फ़िलहाल मैं यहीं पे एंड करती हूँ। इससे आगे का जो पार्ट है आपको नेक्स्ट उसमें देखने को मिलेगा और वो भी मैं अभी डाल ही दूँगी जल्दी में। तो दोस्तों क्योंकि ना इससे आगे ना व्लॉग बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो चुका है मेरा।